Hello students, in this second video of this chapter, we will understand the topic what are the types and process of financial statement analysis. Financial statement analysis की requirement हर sector को होती है, हर types के users को होती है. So, financial statement analysis can be classified into four categories. The first one is external analysis. In external analysis, it is conducted by those who does not have detailed records, but जितने records और information की इनको requirement होती है ना, वो इनके पास proper available होते हैं. Okay, external analysis can be made by the investors, credit agency and research scholar. इनको भी जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन इनको अवेलेबल करा दी जाती है या फिर इनके पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है और ये उसके अकॉर्डिंगली ये फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और जज करते हैं फिनेंशियल पोजीशन को. द नेक्स्ट वन इज इंटरनल एनालिसिस. इन इंटरनल एनालिसिस इट इज़ मेनली कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट ताकि ये जज कर सके कि लास्ट ईयर में फिनेंशियल परफॉर्मेंस इनकी कैसी थी, प्लस ये देख सकें कि हाउ दे आर गोइंग फॉरवर्ड. एंड सिंस दे हैव डिटेल रिकॉर्ड्स, क्योंकि इनके पास तो रिकॉर्ड्स तो प्रॉपर अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट है, एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट है, प्रॉपर इनके पास रिकॉर्ड्स हैं. सो देन इट इज़ मोर डिटेल, एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट. द नेक्स्ट वन इज horizontal analysis. In horizontal analysis, we made to review many number of year. It means कि हम बहुत सारे years को साइड बाय साइड प्लेस करके एनालाइज करते हैं क्या हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाए हैं या नहीं, क्या हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है या नहीं, क्या हमारी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हुई है या नहीं. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस एंड प्लानिंग. हमें यहाँ एक ट्रेंड मिलता है जिसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं कि हम फ्यूचर में किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से अपनी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे. द लास्ट वन इज़ वर्टिकल एनालिसिस. इन वर्टिकल एनालिसिस वी मेड टू रिव्यू ऑफ ओनली 1 ईयर एंड 1 आइटम टेकन एज बेस. इट मीन्स जैसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक बेस ले लेते हैं, सेम यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस में हम एक किसी कॉमन फैक्टर को बेस ले लेते हैं एंड उस बेस के अकॉर्डिंगली एनालाइज करते हैं कि हमारी फिनेंशियल पोजीशन क्या है. हेयर रेशियो एनालिसिस इज़ एन प्राइम एग्जांपल. रेशियो एनालिसिस को हम प्राइम एग्जांपल इसलिए मानते हैं क्योंकि रेशियो एनालिसिस को आपको 2 और मोर ईयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं मांगता है. वो सिंपली ये बोलता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है करंट ईयर की, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी फिनेंशियल पोजीशन को जज करता है. लाइक इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ अ कॉमन बेस एंड बेस इन ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. और जो नेट सेल्स होता है वो आपका ही कॉमन बेस बन जाता है और उसी को ही आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ process of financial statement analysis. The first one is rearrangement. Here we collect maximum information ताकि हम financial statement analysis को properly analyze कर सकें और also depends upon purpose of analysis कि किस purpose को हमें financial statement analysis की need है और उसके accordingly ही हम financial information को रीअरेंज करते हैं. अगर सपोज़ हम कोई पर्पस अडॉप्ट कर रहे हैं और वो पर्पस जो है हमारा बेसिकली हमारे को फिनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ P&L की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करके हम एनालाइज करेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ कंपैरिजन. फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन कंपैरिजन इन पास्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं. ओके, उनको हम कंपेयर करते हैं सेम एंटरप्राइजेस से ताकि हम फिनेंशियल पोजीशन को जान सकें
कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्लस जो कंपैरिजन आपको करना होता है वो सिमिलर एंटरप्राइजेस से करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्टील प्लांट है तो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कंपैरिजन या तो आप भूषण स्टील से करोगे या फिर आप टाटा स्टील से करोगे, ताकि आप एक्चुअल कंपैरिजन और करेक्ट कंपैरिजन कर सको। द नेक्स्ट वन इज एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is mainly helps in profitability, solvency and liquidity of an enterprises। ये फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कंपनी की करंट पोजीशन को, और अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसको हम सेव कर सकें। ये बेसिकली एनालाइज हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि फ्यूचर में अगर हमें कोई भी लॉस दिख रहा है या कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको हम ग्रैब कर सकें, और लॉस दिख रहा है तो अपने आप को सेव कर सकें। द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन इंडिकेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन नियर फ्यूचर। ये हमें फ्यूचर में होने वाली अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बताता है और हेल्प करता है उनसे कैसे डील करना है। ऑल्सो ये इंटरप्रिटेट करता है कि कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है या फिर नहीं। सो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने जो इंटरप्रिटेशन निकाली है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्या वो प्रॉपरली हमने सही जज करा है या नहीं, क्या हमने उनको प्रॉपरली एनालाइज करा है या फिर नहीं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। Topic video given by Gaurav Kapoor. For more videos, please visit acadhut.com. Thank you.